प्रिय छात्रगण, आज पुनः मैं शशि एकेडमी नंदनपुर तरैया सारण डिस्ट्रिक्ट के प्रांगण से आपके बीच जीव विज्ञान विषय के वंशागति पाठ का कुछ टॉपिक रख रहा हूँ। आशा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक फायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले हमारा हुआ क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार का परिभाषा हुआ वैसे विकार जो क्रोमोसोम के कमी या ज़्यादा होने के कारण उत्पन्न होता है, उसको क्रोमोसोमीय विकार कहा जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि एक पूर्ण स्वस्थ मानव होने के लिए व्यक्ति के शरीर में 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम का होना जरूरी है। अगर 23 जोड़े से अधिक क्रोमोसोम उत्पन्न हो जाए या कम भी हो तो दोनों स्थिति में मानव अस्वस्थ हो जाता है, अर्थात उसका वास्तविक मानव का शरीर जैसा शरीर न होकर उसमें कुछ कमी हो जाती है। अब हम क्रोमोसोमीय विकार के से जो कुछ रोग होता है उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये एक प्रकार का आनुवंशिक क्रोमोसोमीय विकार है जिसमें 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का अधिक हो जाना होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति छोटे कद और गोल सिर का होता है, जीभ में खांचा होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला, यानी कि इस तरह से उसका मुंह हमेशा रहता है। इस तरह के व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से दुर्बल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तरह का रोगी जो होता है वह मंद बुद्धि वाला होता है। उसके हाथ में देखिएगा तो बहुत सारे क्रीज दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारा हुआ डाउन सिंड्रोम। दूसरा जो हमारा रोग हुआ इसको हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी एक आनुवंशिकीय रोग है। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की XO स्थिति। यह लक्षण नारियों में पाया जाता है। ऐसी नारी बांझ होती है, अर्थात उन्हें संतान पैदा करने की उनमें क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनका अंडाशय अल्प विकसित होता है। इनमें लैंगिक लक्षण जैसे पूर्ण रूप स्तन का उभार, MC प्रॉब्लम, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उत्पन्न होना इत्यादि इनमें लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्थात ये पूर्ण नारी के श्रेणी में नहीं आती है, नारी होते हुए भी, अतः इनमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती। तीसरा जो हमारा हुआ इसको हम कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है यह भी एक प्रकार का आनुवंशिकीय विकार है। यह विकार पुरुषों में होता है। ऐसे पुरुष तो पुरुषत्व प्रधान होते हैं, लेकिन अधिकांश इनमें नारी जैसा लक्षण होता है, अर्थात इनका चाल चलन, बात विचार व्यवहार नारी के जैसा होता है।
इनका जो बक्स होता है वह स्त्रियों के जैसा उभरा होता है। तो ये जो होता है रोग जो प्रायः नर में देखा जाता है, इस आनुवंशिक का मुख्य कारण एक्स क्रोमोसोम की अधिकता है, अर्थात 46 के बदले इनमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो अभी आपको बताया कि इनमें ये पुरुष जैसा दिखते तो है, लेकिन इनका अधिकांश लक्षण जो है स्त्रियों की भांति होता है। ये इस रोग से ग्रसित होते हैं और ये कभी पिता नहीं बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।